नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पर कि आज हम लोग लूपिंग सिस्टम को अपने एआई प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। लूप क्या होता है? देखिए, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि एक्सेल में एक बटन को क्रिएट किया और जब उस पर क्लिक कर रहे थे तो जो एक ह्यूमन बीइंग्स होता है, जिस तरह से सेल्स वाउचर को पोस्ट करता है, ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने फिर क्वांटिटी ली। पहले तो सब कुछ फिक्स रखा, फिर उसके बाद क्वांटिटी ली। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीजें एक्सेल सीट के डेटा से लेंगे और जितना उसमें डेटा लिखा होगा वो एक एक करके पूरा का पूरा हमारे टैली पर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको कोई एक्सएमएल टैग याद करने की जरूरत नहीं, कोई ओडीबीसी सर्वर की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पोर्ट की जरूरत है। ये प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, आपके सिस्टम पर टैली एप्लीकेशन को ओपन करेगा और जो एक ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से सेल्स वाउचर फीड करता है, ये सेल्स वाउचर उसी तरह से एक्सेल से डेटा लेगा, पोस्ट करेगा, लेगा, पोस्ट करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करे। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आप लोगों को विजिट करना है @अनुराग तिवारी 7149 पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के सारे कोड अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने XML की हेल्प से एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना बता दिया है। आप यहाँ पर सिंपली अगर सर्च करेंगे एक्सेल टू टैली, बस इतना लिख करके कर देंगे तो ये देखिए पूरी 40 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है। एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन 64 वीडियो हैं दोस्तों, और इसी तरह एक्सेल टू टैली ऑल वर्जन 9 वीडियो है। एक्सेल टू टैली ऑल वर्जन का ये एक वीडियो है, और एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 एवरीथिंग यू मस्ट टू नो, इसमें भी दोस्तों 8 वीडियो है। पाइथन वर्सेस टैली, विच इज बेटर, इनमें से कौन बेटर है, एक्सेल टैली बेटर है या पाइथन बेटर है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली की मैंने कई सीरीज अपलोड की हैं, लेकिन इसमें क्या था कि हम लोगों को XML टैग को लर्न करना पड़ता था, लेकिन ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपको XML टैग लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई भी XML टैग, कोई भी ODBC पोर्ट, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या करेगा, एक्सेल के डेटा को एआई प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डायरेक्ट टैली में सेंड करना सीखेंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल होगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम लोग लूपिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रोग्राम की और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक एक्सेल सीट ली है और यहाँ पर एक बटन लगा दी है। दोस्तों, ये इस सीरीज का जो हम लोग सेल्स वाउचर सेंड कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 3 है। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से सीखना है तो इसके पार्ट 1 और 2 को जरूर वॉच करिएगा, वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए है क्या कि हम चाहते हैं ये सेल्स वाउचर फीड हो जाए, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि डेट और पहले तो हमने सब कुछ फिक्स रखा फर्स्ट वीडियो में, फिर सेकंड वीडियो में हमने क्वांटिटी तो ली लेकिन एक सिंगल टाइम ली। अब हमको क्या करना है, लूपिंग करना है। ठीक है, लूपिंग इज द सेंस कि पहले ये इस डेटा को रीड करे, फिर इस डेटा को रीड करे, फिर इस डेटा को रीड करे। प्रोसेस वही हो कि टैली को ओपन करे और F8 प्रेस करे, और जैसे एक ह्यूमन बीइंग किसी भी सेल्स वाउचर को फीड करता है, उसी तरह से ये प्रोग्राम भी क्या करे, एक्सेल के डेटा को टैली में सेव करे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी कोई भी एंट्री नहीं है, तो चलिए क्या करते हैं, इस एंट्री को टैली में। तो दोस्तों, टैली में सेंड करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है इस प्रोग्राम की, कि हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद रहें।
तो हम लोग अभी गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद हैं और अभी आप लोग देख सकते हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम ये तीनों के तीनों सेल्स वाउचर यहाँ पर टैली में फीड करना चाहते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इस बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक। अब आप लोग देखिए सारी चीजें ये ऑटोमेटिक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हर एक चीज इसने एक वाउचर सेव कर दिया, फिर दूसरा वाउचर लिया, दूसरे वाउचर को भी इसने क्या किया, सेव कर दिया, फिर तीसरा लिया, तीसरे को भी इसने सेव कर दिया, ठीक। तीनों वाउचर फीड हो गए। अब चेक कर लेते हैं डे बुक से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाउचर 1 अप्रैल को, दूसरा 2 अप्रैल को, तीसरा 1/5 को। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 1/5, ठीक। अब इसकी क्वांटिटी अगर आप चेक करना चाहें तो पहले में 64 क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा भाई, अब दूसरे में चेक करना चाहें तो 22 है, ठीक है। और तीसरे में 66 है। तो भाई चेक कर लेते हैं, ठीक। तीसरे में 66 है। अब जरूरी नहीं है कि आप 3 ही लें, है ना। मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूं। अभी तक हमने यहाँ पे 3 वाउचर लिए थे। अब मैं 1 जून 2024 को 42 पीस और 1 जुलाई को 105 पीस, ठीक। इतने की हमें क्या करनी है, सेल करनी है। हम लोग इस कोड को रन करने के लिए कहां पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर, ठीक। अभी आप देखिए कोई वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, ठीक। बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा है दोस्तों, ऑटोमेटिक कर रहा है, ठीक है। अब ये टोटल 5 वाउचर्स करेगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूरे वाउचर्स क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों इसने 5 वाउचर फीड कर दिए। अब हम लोग इसको डे बुक से, चाहे डे बुक से सेव कर सकते हैं। ये देखिए 1 जून और 1 जुलाई को और ले आया है। आप चाहे तो सेल्स रजिस्टर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कोड की ओर। दोस्तों इसमें कुछ कोड की लाइन मैंने मिसिंग की है, वो अगर आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो को वॉच करेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो वही पुराना कोड है कि भाई हमें वी प्रेस करना है। गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स के लिए वी, फिर सेल्स वाउचर के लिए F8, फिर ये हम लोग I = 5 टू लास्ट रो, है ना। इस चीज को समझने वाली बात है। हमारा डेटा कहां से शुरू होगा, 5वीं रो से, है ना। आप देख सकते हैं ये A5 है ना, तो 5वीं रो से हमारा डेटा स्टार्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे I5 से लेकर के लास्ट रो तक दे दिया। अब देखिए I,1, I,1 मतलब क्या हुआ, 5,1, 5,2, ठीक। वी डेट हम लोगों ने डिफाइन कर दी और क्वांटिटी डिफाइन कर दी, क्योंकि हमें डेट और क्वांटिटी दो ही चीज़ों की बनाई है। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोगों को जैसे जैसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, फिर F2 से डेट चेंज हुई, फिर डेट का जब ऑप्शन आया तो हम लोगों ने वी डेट लिख दिया। वी डेट को हम लोगों ने कहाँ सेव किया था, इस वाले सेल्स पे, है ना। और बाकी पूरा प्रोसेस वही है दोस्तों, है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट आई कर दिया, ठीक। तो जब तक इसको डेटा मिलता रहेगा ये नेक्स्ट आई मतलब लूपिंग इसकी चलती रहेगी और जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो मैंने लाइन मिसिंग की है वो सिर्फ इतनी लाइन को मैंने
कोड पर से मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग कोड नोट कर लीजिए, बाकी पूरा का पूरा कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए और इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन देखिए, हर एक चीज का वो होना चाहिए कि अब आप पता लगा आप यहां से इस कोड को रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको गेटवे ऑफ टैली चाहिए, क्योंकि इसका पहला लेटर ही देखिए क्या है, वी। ठीक है, तो वी से ये वाउचर्स में आ जाएगा। अब ये किसी भी वाउचर टाइप में रहे, रिसिप्ट में हो, सेल्स में हो, कहीं पे भी हो, हम लोग F8 मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद तुरंत ये F2 डेट के लिए आएगा, फिर ये डेट वी डेट यहां से पुटअप कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।